ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन वैष्णवों के श्री चरणों पर सादर प्रणाम ज्ञापित करते हुए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। अध्याय क्रमांक 7 से लेकर के 12 तक भगवान ने भक्ति योग को के गुह्य स्वरूप को बताया है, गोपनीय स्वरूप को बताया है, और यह भगवत गीता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सारांश में मैं आपको बता देता हूं कि अर्जुन ये भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। कि भगवान से प्रश्न कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आप बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अर्थात यह भौतिक जगत क्या है, सकाम कर्म क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह इस शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? बहुत सरल शब्दों में उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म, जिसका कभी नाश नहीं होता है वो ब्रह्म है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन शरीर के नित्य परिवर्तन होने के पश्चात भी जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य है, वो परिवर्तित नहीं होता है। जब हम छोटे थे तो हम ऐसा करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, हाँ, तो हम तो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। ये तो हम अनुभव भी कर सकते हैं, अनुभव से भी हम सीख सकते हैं कि हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, लेकिन शरीर तो बदल रहा है। तो शरीर जो है वो नित्य परिवर्तनशील है, तो वो अधिभूत का भाग हो गया। लेकिन मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि, जीव तत्व जो है वो आत्म तत्व वही ब्रह्म है, क्योंकि वह अक्षर है। अक्षर का मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो ब्रह्म है, इसका स्वभाव वही अध्यात्म है। तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। स्वभाव नाति विदुह स्वार्थ गतिम ही विष्णु, श्रीमद् भागवत महापुराण। जीव ये भूल गया है कि उसका सच्चा स्वार्थ भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों की सेवा करने में है, गोविंद का भजन करने में है। तो ये अध्यात्म है। और भगवान कहते हैं कि उसके शरीर से संबंधित जो भी गतिविधि है या क्रियाकलाप है, वो सकाम कर्म का निर्माण करते हैं। और नित्य परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत है। पंच महाभूत भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि एवं अहंकार इति में भिन्ना, तो अष्टधा प्रकृति हो गया। उसमें पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये मिलाकर के क्या हो गए? अधिभूत। और अधिदैव भगवान का विराट रूप, विराट रूप में जिसमें कि निम्न लोक, मध्य लोक, उच्च लोक, सूर्य चंद्र सब आ जाते हैं, विराट लोक। हाँ,
तो वही भगवान कहते हैं कि मैं ही विराट रूप पुरुष हूं और मैं ही हृदय में परमात्मा के रूप में बैठता हूं। अधि यज्ञो अहमेव अत्र, अहम एव, समस्त यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूं। भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो यहां भी भगवान कह रहे हैं अधि यज्ञो अहम एव अत्र, यज्ञ का स्वामी मैं ही हूं, और देहे देह भृतांवर, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूं। तो अर्जुन का प्रश्न जो है कि अंत काल में कैसे आपको प्राप्त करते हैं योगी, ये पूछ रहे हैं ना। तो यहां पे बहुत सुंदर भगवान बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सो मदभावम याति नास्त्यत्र संशय, कि अंत काल में जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय या संदेह नहीं है। तो अंत काल में भगवान का चिंतन कैसे होगा? कोटि जन्म मुनि जतन करावहि, अंत राम मुख आवत नाही। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर का जो प्रार्थना है वो भी प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि राजा कुलशेखर कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन जो है वो हंस के समान है और आपके चरण कमलों में उसी प्रकार प्रविष्ट होना चाहता है जिस प्रकार हंस जो है कमल पुष्प के नाल में प्रविष्ट होता है। तो अभी मैं स्वस्थ हूं, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं कि मेरी प्राण अभी ही निकल जाए, है ना। युवावस्था में राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अभी आपका पूजा कर रहा हूं ना, तो मेरा जो है प्राण निकल जाए। ऐसे ऐसे महाभागवत हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अभी तो प्राण निकलेगा तो मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, लेकिन अंत काल में क्या होता है कि जब वात पित्त कफ गले में भर जाता है और कंठ घुर्र घुर्र ऐसा आवाज करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लोगों को वेंटिलेटर पर लगा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपका चिंतन कहाँ से कर पाऊंगा। इसलिए हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके इसी समय मेरे प्राण को ले लीजिए, जिससे कि मैं आपकी पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो ये भगवान यहाँ पे सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांताम अद्यैव मे विशतु मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतास्ते। बहुत सुंदर है। किसी मरते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखना चाहिए। मरते हुए वृद्ध व्यक्ति को यदि हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना कठिन कार्य है ना। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि अंतमति सो गति, लेकिन वो अंतमति जो होता है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो जीवन भर करते हैं, तो वो जीवन भर के जो हमारे संचित संस्कार हैं वो फिर निश्चित करते हैं कि अंत काल में हम क्या चिंतन करेंगे। जीवन भर यदि हम दाम के चक्कर में रहेंगे तो अंत में राम नहीं याद आएंगे। जीवन भर यदि हम राम के पीछे रहेंगे तभी राम याद आएंगे। तो इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि संपूर्ण जीवन हमारा जो है ये मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम का तैयारी है। तो हमको संपूर्ण जीवन वैसे ही जीना चाहिए कि मेरा एक एग्जाम होने वाला है, शरीर छोड़ने वाला एग्जाम, मैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो भी जिस भी भाव का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है, निस्संदेह उस भाव को वो प्राप्त कर लेता है। जड़ भरत जी ने हिरण का शरीर प्राप्त कर लिया कि नहीं, हिरण से आसक्त हो गए तो। उसी प्रकार से यदि हम जो है जीवन भर केवल दूसरों से द्वेष करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, तो हम भी गेहूंमन सांप बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम यदि भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, कथा में बैठेंगे, क्लास में आएंगे, भगवत गीता पे चर्चा करेंगे, तो हम भी भगवान के धाम में चले जाएंगे। मद भावम आगता,
यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या मद भक्ता यान्ति माम अपि। कितनी सुंदर बात है। तो भगवान यहाँ पे जो है योगियों के जो भगवान किस रूप में वो चिंतन करते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनेयाम स्म अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुत्तर नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। योगी जो ध्यान करते हैं वो विषय है। और इसके पहले ही भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव में शरीर को त्यागेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। इसीलिए हमको ये पता नहीं रहता है कि हम शरीर कब त्याग करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सदैव मेरा चिंतन करो। किस घड़ी मेरा प्राण निकलेगा तो मुझे पता नहीं ना। किसी को पता है तो बताइए। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, लड़ाई लड़ो लेकिन मेरा चिंतन करते रहो। मई अर्पित मनोबुद्धि माम एवं शिष्य संशय, मुझ में मन को लगा दोगे ना, मुझको बुद्धि दे दोगे ना। भगवान की दी हुई मन बुद्धि है, भगवान को वो देना है, लगाना है। भाई ये हमारा शरीर तो भगवान ने ही दिया है ना, पंच तत्वों का बना हुआ शरीर। ये शरीर में जो तत्व है ये हमारी तो है नहीं। और जो मन बुद्धि है वो भी हमारी नहीं है। किसी का याददाश्त चला जाता है, किसी को पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, कहाँ की उसे याद रहता है। वी नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ अस। तो जब तक ये मन बुद्धि काम कर रहा है इसको एज ए फ्रेश फ्लावर हमको भगवान को अर्पित करना है, भगवान का गुणगान करना है। आफ्टर ऑल वी कैनॉट कंट्रोल एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जितना हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत को उतना ही हम इसमें गहरे फंसते चले जाते हैं। तो भगवान तरीका भी बताते हैं कि कैसे हो सकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, बाय प्रैक्टिस। हम हरि नाम जप करते हैं। कलयुग की विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करते हैं। तो इसमें हमको प्रैक्टिस ये करना है कि हम जब जप करें तो भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुने। दियताम दियताम कर्णो नियताम हरिर नाम एव केवलम। ये कान में डालिए, जितना अधिक से अधिक डाल सकते हैं डालिए। हरि का नाम, ये हरि का नाम साक्षात भगवान ही है। हृदय में प्रवेश करेंगे, अंतःकरण के जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर है इसको चाट चाट करके भगवान साफ कर देंगे, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। और शुद्ध अंतःकरण में हमको भगवत प्रेम प्रकाशित होगा। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिवोशनल सर्विस हम अपने माइंड को फिक्स कर सकते हैं। चेतना चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। तो हमको परम पुरुष का चिंतन करना है। और परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही परम पुरुष हैं। जब आप संसार में भी देखेंगे किसी किसी बड़े, आप बहुत बड़े किसी पदाधिकारी से मिले, है ना, और उनसे जो है आप बहुत पर्सनल नहीं हैं और आप उनसे पूछेंगे कि कमिश्नर साहब का ऑफिस कहाँ है, और संयोग से वो कमिश्नर हैं, तो आपको ऑफिस का पता बता देंगे। ये नहीं बताएंगे कि जो है मैं ही कमिश्नर हूँ। बताएंगे कि हाँ ऐसे आप इधर से चले जाइए, ये वाला रोड जो है वहां से आपको एक ऑटो मिलेगा, वो जाएगी कलेक्ट्रेट के पास, वहीं पे एक ऑफिस है, बोर्ड लगा हुआ, आप वहीं चले जाइए।
है ना। तो इसीलिए कई बार भगवान इस तरह से खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे शरणागति का टेस्ट करते रहते हैं भगवान। नाहम प्रकाश है सर्वश्री योग माया समावृता। भगवान सबको इतनी सरलता से नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो योगियों की जो ध्यान योगियों की जो विधि है, इसमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। स्वयं प्रयास क्या करना पड़ता है कि पहले तो जो है मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, उचित आसन में बैठना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राण को जो है सारे चक्र से उठाते हुए आपको दोनों भवों के मध्य में स्थित करना पड़ेगा। और फिर वहां से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए आत्मा या प्राण प्राण को जो है आपको इस भौतिक शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। यदि आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो आप भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब भगवान पे छोड़ देते हैं, केवल भजन करते हैं, केवल भजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उसको मृत्यु संसार सागर से मैं निकालता हूं। तो यहाँ पे शरीर छोड़ने की विधि भगवान ने बताई है कि कैसे शरीर को छोड़ना होता है। हाँ, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके था मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को योग में स्थापित करना होता है ना। और फिर ओम का ऐसा उच्चारण करना पड़ता है। ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करना पड़ता है। किनका चिंतन करना पड़ता है? 13वें श्लोक में देखिए लिखा हुआ है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। किनका स्मरण? कृष्ण। मेरा मतलब भगवान का। हाँ, माम मेरा, कृष्ण, भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। इसीलिए यदि कोई तथाकथित ध्यान योगी वो कहता है कि मैं प्रकाश का ध्यान करता हूं, मैं शून्य का ध्यान करता हूं, तो वो सही ध्यान की विधि नहीं है। भगवान सदैव कहते हैं युक्त आसीत मत परह। योग में स्थित हो जाता है मेरा परायण। और यहां भी भगवान ने स्पष्ट कह दिया ना, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मर। मेरा चिंतन करता है, यह प्रयाति त्यजन देहम सौ याति परमाम गति। वो परम पद को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यः युक्तस्य योगिनः। लेकिन जो मेरा अनन्य चिंतन करने वाले भक्त होते हैं और सदैव मेरा मेरा स्मरण करते रहते हैं, नित्य मेरा मेरा स्मरण करते रहते हैं, मंगला आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, 16 माला जप करते हैं, है ना, और गौर आरती करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, तो क्या हो गया? नित्य सा हो गया ना। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो मैं उसके लिए कैसा हूं? सुलभ, कठिन नहीं हूं, सुलभ हूं, इजीली अवेलेबल हूं।
क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है ये सामान्य भक्ति की बात नहीं हो रही, ये प्रेमा भक्ति की बात हो रही है। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं है, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं है, ये अनन्य भक्ति है जो भगवान श्री चैतन्य देव ने हम लोगों को दिया, वो वाली भक्ति है। अगर वो वाली भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम में एंटर करेंगे। अनन्य चेता सदा सर्वदा, अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी लोभ के और बिना रोक टोक के, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह, सदैव मेरा चिंतन करता रहता है। वैसे भक्त के लिए तो भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूं, भगवान स्वयं उनको निकालने के लिए आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं, कितनी सुंदर बात देखिए, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, करुणा निधान है कि स्वयं आ करके और एक एक चीज हमको समझा रहे हैं कि कैसे हमको वापस जाना है और वापस जाने से क्या लाभ होगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। यदि तुम मेरे पास आ जाओगे ना, एक बार यदि एक जीवन तुमने मुझे दे दिया और तुम मेरे पास आ गए, तो तुमको इस दुख वाले संसार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति। ये कैसा संसार है? दुख वाला संसार है। दुःखालयम् अशाश्वतम। हाँ, यहाँ पे तो जीने के लिए संघर्ष है महाराज। इस भौतिक संसार में जिंदा रहने मात्र के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग भले कहें कि वो एंजॉय कर लेंगे इस संसार में, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष, भोजन पाने के लिए संघर्ष, मकान बनाने के लिए संघर्ष, अपना कोई नियर एंड डियर वंस बीमार ना हो जाए, मर ना जाए, उसके लिए संघर्ष। भगवान कहते हैं कि देखो बेटा, यदि एक बार मेरे पास आ जाओगे ना, तो ये सब दुख से तुम सदा सर्वदा के लिए निकल जाओगे और परम पद को प्राप्त कर लोगे। हाँ, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि को प्राप्त हो चुकी होती है। जो भजेगा हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। और भगवान और समझा रहे हैं, और थोड़ा बच्चे हैं ना हम लोग, और समझा रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा, यदि तुम मेरे अलावा कहीं और जाओगे ना, तो सबसे जो है बेटा, सबसे ऊंचा स्थान है इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का लोक। यदि तुम सोचते हो कि पुण्य कर्म करके और वेदों के हिसाब से स्वाहा 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 करके यदि तुम उच्च लोकों को चले जाओगे, स्वर्ग लोक को भी चले जाओगे, और स्वर्ग लोक में भी जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी के लोक में, सत्यलोक में भी चले जाओगे ना, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो अर्जुन फिर से आना पड़ेगा। पुनरावर्तिनो, पुनरावर्तिनो मतलब फिर से लौटना पड़ेगा। है, माम उपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन एक बार ना तुम मेरे पास आ जाओगे तो फिर से नहीं आना पड़ेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस संसार में। और सबसे बड़ा दुख तो यही है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे पाहे मुरारे पाहे मुरारे। हे मुरारी, मेरी ओर देखिए, मैं जन्म मृत्यु के इस भवसागर में और नहीं रहना चाहता। मैं बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में और जननी के गर्भ में वापस बार बार फिर से मैं जाना नहीं चाहता हूं। भारी कष्ट है। अभी छोटे से बच्चे को बड़ा करने में कितना कष्ट है।
फिर वो बड़ा होगा, फिर वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा समय के हिसाब से, फिर उसमें कष्ट है। उसकी इच्छा होगी खेलने की, लेकिन उसको छड़ी से पिटाई करनी पड़ेगी, नहीं तुम पढ़ो। कष्ट ही कष्ट है प्रभु जी। इसको जितनी जल्दी हम समझ लें और जितनी जल्दी कोर्स करेक्शन करें और वापस चले जाएं, ज्यादा बढ़ जाए। फिर भगवान बता रहे हैं, देखो काल का गणना भगवान दे रहे हैं इस भौतिक जगत में। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहरात्र विदः जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी का जो है, इस पृथ्वी पे कितने वर्ष बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, आपको पता है? देखो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग का जो एक चक्र होता है उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। अब आप हिसाब लगाइए, सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का, इस पृथ्वी के हिसाब से। सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष, 28,000 वर्ष। त्रेता युग होते हैं 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग होते हैं 4,32,000 वर्ष। इतना जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा सब मिला करके, तो एक चतुर्युगी बीतेगा। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतेगी तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होगा। फिर ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाएंगे। और जब ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं तो यहां प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब जग करके उठते हैं, जब जग करके देखते हैं, जैसे हम सोने के लिए आते सब लाइट बत्ती ऑफ कर देते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो फिर लाइट बत्ती ऑन होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर से रसोई बनाई जाती है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी जब उठते हैं, देखते हैं जगने के बाद कि कहीं कुछ है नहीं, तो फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के प्रत्येक का दिन का काम है। सुबह जगेंगे, सृष्टि करेंगे, और शाम में सोने के लिए जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस तात्पर्य में आप देख सकते हैं कि ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा जी के एक दिन के तुल्य होते हैं, और इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। एक सहस्त्र चतुर्युगी तक जो है ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, तो उस वक्त इस भौतिक जगत में जो है हम लोग नहीं रहते। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु, हाँ ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, ये आप कैलकुलेटर पे भिड़ाइएगा तो पता चलेगा आपको कितना फिगर आता है। ये समथिंग नील 31 नील, हाँ ये बियॉन्ड हम लोगों के कैलकुलेटर है। और लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग वाक्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प आयु है। ये जो ब्रह्मा जी की आयु है, इन कंपैरिजन टू, इन रिलेटिविटी टू द इटर्निटी, ये ब्रह्मा जी की आयु भी जो है वो एक बिजली चमकने के समान है। बिजली चमकता है तो आकाश में कितना खूब देर रहता है। ब्रह्मा जी की आयु, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी के अटलांटिक महासागर में जो झाग उत्पन्न होते हैं ना, उसी तरह से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। तो हमारी आयु का क्या है उसके सामने, नित्यता के दृष्टिकोण में? कई बार शास्त्र में ऐसा उदाहरण दिया गया कि कुछ राजा ऐसे हैं जो पृथ्वी से गए मदद करने के लिए स्वर्ग इत्यादि लोकों में, 10-12 दिन वहां युद्ध किए, तो पृथ्वी में उनका कई जनरेशन गायब हो गया, है ना। तो इसीलिए जो है नित्यता के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी की भी आयु कुछ भी नहीं है।
कारण सागर में महाविष्णु शयन करते हैं, तो जितने काल तक महाविष्णु अपने श्वास को छोड़ते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु जितने समय तक अपने श्वास को छोड़ते हैं उतने ही समय तक ब्रह्मांड की स्थिति है। जब प्रभु श्वास वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है फिर भगवान के उदर में चला जाता है। तो ब्रह्मा जी ने अगर भक्ति की है तो ब्रह्मा जी वहां से आगे भगवान के धाम में चले जाते हैं, और भक्ति नहीं की है तो वो भी ब्रह्मा जी भी जो है भगवान के उदर में चले जाएंगे, और फिर अगले अगले जब सृष्टि बनेगी तो अपने अपने कर्म के हिसाब से फिर जीवात्मा को जो जैसा है उसको उसी तरह की गति मिलेगी। तो यही कहते हैं यहाँ पे भगवान, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि आते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है इस भौतिक जगत में, हम लोगों की दयनीय स्थिति है। परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान अब देखिए बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, जो पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाओगे तो लौट के नहीं आना पड़ेगा, अभी लॉजिकली बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परास श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। श्रियः कान्ताः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिः चिन्तामणि गणमयी तोयम् अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दमयं ज्योति तदा स्वादम् अपि च भजे श्वेतद्वीपं तम अहं गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरलचाराः कतिपये। भगवान के धाम का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है श्री ब्रह्म संहिता में। भगवान का धाम कैसे है? श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो। अनंत लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय धाम में उनके सुंदर महल में जो वैदुर्य मणि की बनी हुई है, धूल न रहते हुए भी पोछा लगाती हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हैं ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और वहां दिव्य सुरभि गायें हैं, कल्प वृक्ष है, वहां की नदियों में अमृत प्रवाहित होता है, काल की गति नहीं है, नित्य सुंदर सुमधुर संगीत इत्यादि, वहां की गति ही संगीतमय है जहां गोविंद विराजते हैं। तो उस धाम के बारे में भगवान यहाँ पे थोड़ा सा जो है झलक, हल्का सा झलक दे रहे हैं, अव्यक्त कह के, अक्षर कह के, सनातन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने 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 बदान्याय है, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इतने महाबदन्याय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कि इन्होंने वेदों के और शास्त्रों के जो परम गोपनीय मर्यादा था, उस मर्यादा को भी उन्होंने जो है हम सब के लिए ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भगवान के गोलोक धाम की चाबी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दे दी, और वो चाबी क्या है? भिड़ाएं वो चाबी को जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन।
आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारो। संकीर्तन यज्ञ के पिता हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और करुणावतार हैं चैतन्य महाप्रभु। बहुत हम लोगों की कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल प्रेम के बारे में, हमारी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, न ही हमारा कोई वैसा तप है, कोई स्वाध्याय है, कोई हमने कुछ किया है, और इन सब वस्तुओं से भगवत प्राप्ति हो भी नहीं सकती है। केवल और केवल महावदन्याय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अकारण करुण महावदान्यता के कारण ही हम जैसे अत्यंत दीनहीन गलित पतित जीवात्मा भी भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पंच तत्व नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, इन सब के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता को सदैव ज्ञापित करते रहना चाहिए। सद गोस्वामी वृंद हमारे आचार्यगण, क्योंकि हम केवल और केवल कृपा से ही भगवान के प्रेम का रसास्वादन कर सकते। एक बूंद भी यदि किंचित मात्र, एक बूंद का भी एक कण भी किंचित मात्र यदि मिल गया तो हमारा जो जीवन है वो पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। भगवान कहते हैं फिर, जिसे अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान थोड़ा सकुचाते हुए, थोड़ा छुपाते हुए, थोड़ा गोपनीय रखते हुए बता रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु, वही क्योंकि राधा भाव में है ना। कई बार बच्चा होता है, पापा से कोई चीज मांगता है, पापा नहीं देते हैं, हाँ? लेकिन वही चीज फिर जाता है मम्मी के पास जाता है, हाँ? मम्मी का आंचल पकड़ लेता है, मम्मा मम्मा, तो फिर माँ दे देती है। तो ये राधा रानी के भाव में है चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये वेदों के द्वारा भी ये प्राप्य वस्तु नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा भी ये प्राप्य वस्तु नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम में सेवा में जो निमग्न रहते हैं उनके द्वारा प्राप्य वस्तु। लेकिन राधा रानी के भाव में है ना, तो इसीलिए कोई गुण अवगुण का विचार नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्ततमः आहु परमां गतिम यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भरत ऋषभ। अब यहाँ पे जो ध्यान योगी हैं, यह जो स्वयं की तप से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये काल का नियम बताया गया है कि कौन से समय में वो शरीर त्यागेंगे तो मुझको प्राप्त करेंगे, और कौन से समय में शरीर नहीं त्यागेंगे तो फिर वो उनको वापस आना पड़ेगा। तो ये भक्तों, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की और गंभीर होने की, डरने की जरूरत नहीं है।
और ना ही चिंता करने की बात है। हमें बस भगवान का नाम उच्चारण करना है और भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उन विभिन्न काल के बारे में बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अग्निः ज्योतिः अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदः जनाः धूमो रात्रे तथा कृष्णः सन्नमासाः दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अनन्या आवर्तते पुनः। तो कह रहे हैं कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, ज्ञानी या ध्यानी, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं में, रात में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने में 6 महीने में शरीर को त्यागते हैं या दिवंगत होते हैं, वे चंद्रलोक को जाते हैं, लेकिन वह वहां से पुनः पृथ्वी पे लौट करके आ जाते हैं। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग है तथा दूसरा अंधकार का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर चला आता है। लेकिन भगवान यहां कहते हैं न एते श्रुति पार्थ जानत योगी मोहयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। सदैव भगवान ने पहले ही कह दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युत च। तो ये उनके लिए है जो भगवान का सदैव सदा सर्वदा चिंतन नहीं करते या भगवान पे भक्ति के द्वारा आश्रित नहीं है, जो स्वयं प्रयास से शरीर को त्याग करके परम पद को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये विचार है, भगवान के शुद्ध भक्त के लिए नहीं। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक भगवान के बहुत बड़े, मतलब भगवान के बारे में बोलने वाले एक, क्या कहेंगे, विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, वो जीवन में ये प्रवचन करते रहे, जीवन में ये प्रवचन करते रहे कि केवल हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होता है, अंत काल में शरीर को त्यागना पड़ता है, मरने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। त्यज अंते कलेवरम, अंत काल में शरीर को त्यागना होता है, मरने से त्याग थोड़ी होता है। इस प्रकार से वो जीवन भर जो है उन्होंने बताया लोगों को। लेकिन वो शरीर, वो स्वयं उनका कैसे पूरा हुआ, बाथरूम में स्लिप करने से, गिरने से, चोट में लगने से कोमा में चले। लेकिन जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सब जगह लिखते हैं कि भक्त केवल और केवल भगवान पे आश्रित रहता है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो भगवान जो है उनको लेकर के जाते हैं। तो जगत गुरु स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने शरीर को लिटरली जो है त्यागा। वृंदावन, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे, लेकिन शरीर त्यागने के लिए वृंदावन में आ गए और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते हुए
डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करते 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 जब तक उनकी आखिरी सांस चलती रही तब तक वो प्रीचिंग करते रहे और फिर चले गए। तो इसीलिए भगवान को अनन्य भक्ति से अत्यधिक प्रिय कुछ भी नहीं है, और भक्त जो है वो मुक्ति की चिंता भी नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे भगवान, ना तो मैं आपसे धन की कामना करता हूं, ना आपसे अनुयायियों की कामना करता हूं, ना ही सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूं, और ना ही यश की कामना करता हूं। हे गोविंद, मैं आपके श्री चरणों में मुक्ति की भी कामना नहीं करता हूं। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति चाहने वाले, मुक्ति चाहने वाले, सिद्धि चाहने वाले, इन सब की कुछ न कुछ इच्छा है ना, तो वो सदैव अशांत ही रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो है उनको भक्ति के अलावा और कोई कामना नहीं। हमारे लिए साधन क्या है? हरि नाम। और साध्य क्या है? हरि नाम। हम नाम जप क्यों करते हैं? क्योंकि हम नाम जप कर सकें। हम भगवान की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको भगवान की सेवा चाहिए। तो इसीलिए न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहयति, कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टाम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्याम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। तो शास्त्र में बताया, भागवत में भी आया है कि जिसके जिह्वा पे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अहो वत्सो पचोति गर्यान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्य। जिसके जिह्वा पे भगवान कोई कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलते हुए सुनाई पड़ता है आपको, तो मन में ही दंडवत प्रणाम कर लीजिए। यदि फिजिकली नहीं कर सकते हैं तो मन में दंडवत जरूर प्रणाम कर लीजिए। यदि किसी के मुख से कृष्ण कृष्ण ऐसा उच्चारण होता है, भले वो किसी को पुकार रहा हो, कोई उनके सामने हो जिसका कि नाम हो मान लीजिए कृष्ण, और उसको ही आवाज दे रहा हो, भगवान को नहीं भी पुकार रहा हो, तो भी मन में कम से कम उनको दंडवत प्रणाम जरूर कर लीजिए। क्योंकि एक बार यदि कोई भगवान कृष्ण के नाम को पुकार लेता है तो वो वैष्णव ही है, समझा जाना चाहिए। यही बात विष्णु दूतों ने यमदूतों को समझाई। एक बार यदि कोई नारायण नारायण ऐसे ही करके, तो अजामिल ने बुलाया अपने बेटे को। ये तो हम लोगों के संस्कृति का एक हिस्सा था। अभी से ज्यादा नहीं, एक जनरेशन पीछे जाएं तो जितने भी लोग थे अपने अपने पुत्रों का पुत्रियों का नाम भगवान के नाम पे रखा करते थे। जाने अनजाने भी यदि गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, माधव, गिरिधारी, ऐसा वो दिन में अगर 10 बार 50 बार बोल रहा है तो वो निश्चित है कि उसको भक्ति मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी। याति नास्ते अत्र संशय। लेकिन हमने अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया,
भगवान के नाम को छोड़ दिया और आयरा मायरा क्या क्या हमने नाम रख लिया। ये दुर्गति है एक्चुअली हम लोगों का, ये हम लोगों की दुर्गति है। कलयुग ऐसे ही पांव पसार रहा है। तो इसीलिए ये जो काल है, ये काल है भगवान के नाम के उच्चारण करने का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। गोपाल 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 गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। काय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।